क्या अखिलेश यादव सत्ता की कुर्सी संभालने के लिए बेताब हैं? आखिर चौहान समाज ने क्यों सजाया अखिलेश के सिर पर ताज? क्या समाजवादी पार्टी की ओबीसी रणनीति लाएगी 2027 में चुनावी फतेह? उत्तर प्रदेश की सियासत में मिशन 2027 की गहमागहमी शुरू हो चुकी है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजरें गड़ाए हुए हैं। शनिवार को लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी मुख्यालय के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में आयोजित एक प्रतिनिधि सम्मेलन में चौहान समाज ने सैकड़ों लोगों ने अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान चौहान समाज ने एक सुर में अखिलेश यादव को 2027 में फिर से यूपी का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। यह सम्मेलन सपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र चौहान की अगुवाई में हुआ, जहां अखिलेश यादव ने चौहान समाज को संबोधित करते हुए कहा, आपका जोश, लगाव और ऊर्जा देखकर पूरा विश्वास है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हमारी पीड़ा एक जैसी है और हमारा लक्ष्य भी एक है। अखिलेश यादव ने इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राकेश टिकैत पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा, बीजेपी सरकार ने किसानों को बार बार अपमानित किया है। चाहे गाजीपुर हो या गाजियाबाद, किसानों की पगड़ी को उछालने के कई मौके आए हैं। उन्होंने बीजेपी पर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला असुरक्षा और किसानों की अनदेखी जैसे मुद्दों को लेकर भी तीखे प्रहार किए। अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2027 का चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करने का होगा। उन्होंने कहा, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की ताकत से बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाएगा। चौहान समाज, जो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अच्छी खासी आबादी रखता है। सपा की यह कवायद 2027 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोट बैंक को संगठित करने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। सम्मेलन में महेंद्र चौहान ने बीजेपी पर चौहान समाज के साथ अत्याचार और उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी ही हमें सम्मान दे सकती है। इस दौरान अखिलेश यादव के सम्मान में चौहान समाज मैदान में का नारा गूंजा, जो सपा की इस रणनीति को और मजबूती देता है। अखिलेश यादव की यह सक्रियता और विभिन्न समुदायों को जोड़ने की रणनीति उनकी सत्ता वापसी की बेताबी को दर्शाती है। हाल ही में उन्होंने राजभर समुदाय को लुभाने के लिए गोमती रिवर फ्रंट पर सुहेल देव की प्रतिमा लगाने का ऐलान किया था, जो उनकी ओबीसी और अन्य समुदायों को एकजुट करने की कोशिश का हिस्सा है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की घोषणा कर महिला वोटरों को भी साधने की कोशिश की। हालांकि बीजेपी नेताओं ने अखिलेश की इस रणनीति पर तंज कसते हुए कहा कि सपा का पीडीए नारा केवल वोट बैंक की राजनीति है। बावजूद इसके अखिलेश यादव की रैलियों और सम्मेलनों में दिख रही भीड़ और समर्थन उनकी बढ़ती लोकप्रियता का संकेत देता है। 2027 का रास्ता अभी लंबा है, लेकिन अखिलेश यादव की रणनीति साफ है। ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक और महिला वोटरों को एकजुट कर बीजेपी को चुनौती देना। क्या यह ताज जो चौहान समाज ने उनके सिर पर सजाया 2027 में यूपी की सत्ता का ताज बन जाएगा? यह समय ही बताएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।